Hello guys, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover part second best 1000 current affair for your upcoming CGL एग्ज़ाम, JKSSB का एग्ज़ाम है आपका, MTS का वो एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है या फिर किसी भी इंडियन स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो। देखो बेस्ट 1000 करंट अफेयर्स आपके मैं कवर करवाने वाला हूँ 2021 एंड 2022 की। अगर अभी तक आपने करंट अफेयर बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया, स्टिल आप ये सीरीज़ कंप्लीट करके चले जाते हैं तो यकीन मानो 80 to 90% करंट अफेयर आपके कवर हो जाएंगे। सो ओनली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करने वाले हैं, बेनिफिशियल रहेगा सभी एग्जाम्स के लिए। तो पहला पार्ट भी जरूर वॉच कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, सिंपली वीडियो लिस्ट में भी जाके आप पहला पार्ट वॉच कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, प्ले लिस्ट भी क्रिएट कर दूंगा जिसमें आप सिस्टमेटिकली सारी सीरीज को वॉच कर सकते हो। सो विदाउट फर्दर डिले शुरुआत करता हूँ मैं आज की सेकंड क्लास की, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम करेंगे पार्ट सेकंड। सो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, who has become the second Indian born woman to fly into space after कल्पना चावला। तो कल्पना चावला पहली बनी थी, क्वेश्चन तो यहीं से आपको पता चल गया। सो इंडियन बॉर्न है ये, इंडिया में इनका जन्म हुआ था। आपको बताना है इनका नाम क्या है आफ्टर कल्पना चावला, सेकंड वुमेन कौन बनी है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, आप एक भी सिंगल क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे। ओके, करेक्ट आंसर इज श्री ऋषा बांदला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। कार्स्टेन वालहोम हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ केविन यंग बाय कंप्लीटिंग द 400 मीटर हर्डल इन 46.70 सेकंड, यानी कि 46.7 सेकंड्स में उन्होंने 400 मीटर हर्डल का कंप्लीट किया ट्रैक, एंड ये रिकॉर्ड भी बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। ओके, केविन यंग का। आपको बताना है कि कार्स्टेन वालहोम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, हेल्स फ्रॉम विच कंट्री, दिस इज द क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट वन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका के न्यू गवर्नर किसे अपॉइंट किया गया, ये आपने बताना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। सो आई होप कर्नाटका वाले तो इजिली इसका आंसर गेस कर ही पाए होंगे, इजिली आपने आंसर कर दिया होगा। एग्जैक्टली करेक्ट आंसर इज थावरचंद गहलोत। ओके, आगे बढ़ते हैं। एन ऑल वेदर हाईटेक टनल कनेक्टिंग काजीकुंड एंड बनिहाल इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी, इसे ओपन भी कर दिया गया। नाउ यू हैव टू आंसर। देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये काजीकुंड टनल है कहाँ पे जी, स्टेट पूछ सकता है, यूटी पूछ सकता है। अब इसमें लेंथ आपसे पूछ रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, ये आपने बताना है। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 8.5 किलोमीटर। आप लोग जानते हो चिनैनी नाजरी टनल, उसकी भी लेंथ आप याद रखना 9.2 किलोमीटर। ओके, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जिसको रीनेम किया गया, ओके, वो भी आप जरूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। विच ऐप हैज बीन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फॉर एक्वा फार्मर्स। तो एक्वा फार्मर्स के लिए ऐप स्टार्ट किया गया जी। ओके, आपको बताना है इस मिनिस्ट्री द्वारा, तो आपको बताना है इस ऐप का क्या नाम है। ओके, नेम ऑफ दिस ऐप इज मत्स्य सेतु। ओके, जिसमें आपको बेसिकली क्या है, जितने भी फार्मर्स हैं एक्वाकल्चर के रिलेटेड, जितने भी हमारे फार्मर्स रहते हैं, तो उनको वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, जहाँ मछलियों का उत्पादन वगैरह, सेल्स वगैरह, परचेज वगैरह, वो सारी चीज़ें इस ऐप में बेसिकली करवाई जाएंगी। सो मत्स्य सेतु इस ऐप का नाम, याद रखें। इंडिया इज बिल्डिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन विच कंट्री फॉर एशियन कंट्रीज। तो एशियन कंट्री है, इसमें एशियन कंट्री के लिए एक बना रहा है इंडिया। अब आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ मैं, इसरो के बारे में आप लोग जानते हो, इसरो के हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु में मिलेंगे। इसके जो न्यू चेयरमैन अभी कुछ टाइम पहले ही बने थे, आपको बताना है उनका नाम क्या, आप मुझे नाम बताएंगे। ओके, अब इसमें इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा वियतनाम। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी हैज नेम्ड ए मिलिट्री फायरिंग रेंज लोकेटेड इन गुलमर्ग आफ्टर विच इंडियन एक्ट्रेस। तो किस इंडियन एक्ट्रेस के नाम पे एक फायरिंग रेंज को रीनेम किया गया, आपको बताना है इंडियन आर्मी द्वारा। सो इसको रीनेम किया गया आफ्टर विद्या बालन। ओके, next is the defense ministry has implemented which system for automation of section and disbursement of defense pensions। तो कौन सा एक पोर्टल स्टार्ट किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा, ये आपने बताना है। क्वेश्चन पोर्टल्स के रिलेटेड आजकल काफ़ी ज़्यादा एग्जामिनर पूछ रहा है। ओके, तो इसके लिए इसको आपको याद रखना है। सो नेम ऑफ दिस पोर्टल स्पर्श। ओके, स्पर्श। नेक्स्ट वन इज माकेदेतु रिजर्वर। रिसेंटली ये न्यूज़ में था, आपको डायरेक्टली पूछ रहा है कि ये कौन सी नदी पे है। ओके, इज प्रपोज टू बिल्ड ऑन विच रिवर। तो कौन सी नदी पे बनेगा ये। देखो अब हर कोई रिजर्वेयर आप याद नहीं रख सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। हर स्टेट में, हर यूटी में काफ़ी रिजर्वेयर्स होते हैं,
बट द पॉइंट इज़ कि न्यूज़ में जब कोई आ जाता है, जब न्यूज़ में आता है तो फिर इसलिए आपको करंट इवेंट्स इसी को तो बोलते हैं, इसलिए आपको इसको अब याद रखना है। अब ये कहाँ पे मिलेगा, कौन सी नदी पे है, ये मिलेगा आपको कावेरी नदी पे। ओके, द गवर्नमेंट हैज़ ब्रॉट द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज अंडर विच मिनिस्ट्री। सो इस मिनिस्ट्री को किस मिनिस्ट्री के अंडर ले आया है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। सो ये है जी अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। ओके, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस आप लोग जानते हो हमारी निर्मला सीतारमण जी। नेक्स्ट इज हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल विमिल्टन 2021। तो 2021 का विमिल्टन पूछ रहा है, किसने जीता है 2021 का विमिल्टन जीता है वुमेन सिंगल, एशले बार्टी। एंड पूछ ले आपसे वुमेन का पूछ रहा है, अगर मैन का पूछ ले तो मैन का नोवाक जोकोविक। ओके, याद रखना। इंडियन नेवी हैज प्रोहिबिटेड फ्लाइंग ऑफ नॉन कन्वेंशनल एरियल ऑब्जेक्ट्स लाइक ड्रोन्स एंड यूएवी अननेम्ड एरियल व्हीकल्स विद इन द रेंज ऑफ नेवल बेस यूनिट। मतलब कितनी रेंज के अंडर नेवल बेस के वो उस पर प्रतिबंध लगा गया, इस पर आप फ्लाई नहीं कर सकते। सो विद इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर, मतलब 3 किलोमीटर एरिया नेवी का कोई भी एरिया होगा तो उसके अंडर कोई भी ड्रोन्स वगैरह इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स यूज़ नहीं किए जा सकते विद इन द रेंज ऑफ 3 किलोमीटर, ये आप याद रखें। इंडियाज़ फर्स्ट क्रिप्टोगैमिक गार्डन। देखो गार्डन के अगर आपको एग्जाम में कोई भी आइडिया नहीं है ना कि गार्डन के रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए एंड आपको अगर गैस ही करना हो तो आपको उत्तराखंड अगर ऑप्शन दिख जाए ना तो आंखें बंद करके उत्तराखंड मार करके आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तराखंड। ओके, विच स्टेट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक हैज़ लॉन्च द साल्ट प्रोग्राम। साल्ट की फुल फॉर्म है, देखो फुल फॉर्म से आंसर मिल जाएगा आपको, सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर आंध्र प्रदेश ने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन ICCR विल एस्टैब्लिश बांगा बंधु चेयर एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज। तो बांगा बंधु चेयर कौन सी यूनिवर्सिटी में सेटअप किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दिल्ली यूनिवर्सिटी, याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड नेपाल हैज साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। देखो ये पूछ सकता है आपसे कि ये कहाँ पे है, भूटान आपको भूटान आपको ऑप्शन में ज़रूर देगा, फिर आप भूटान के साथ कंफ्यूज कर दोगे, बट ये अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपको नेपाल में मिलेगा। ओके, आपको ये पूछ रहा है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, इंडिया इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो इसमें इसकी जो कैपेसिटी है वो है 679 मेगावाट। मूविंग फॉरवर्ड, शेर बहादुर देवबा हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल। ये देखो यहाँ से आपको पता चल गया प्राइम मिनिस्टर बने हैं नेपाल के, आपको बताने की कौन से नंबर के, विच नंबर प्राइम मिनिस्टर। सो करेक्ट आंसर इज 5th। ओके, आगे बढ़ते हैं। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड विल सेट अप इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क एट रन ऑफ कच्छ एट इन खवेड़ा गुजरात। तो ओके, यहाँ पे इसे सेटअप करेगा गुजरात में, रन ऑफ कच्छ में। आपको पूछ रहा है कि इस कैपेसिटी व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दिस पार्क इज। सो कैपेसिटी ऑफ दिस पार्क इज 4750 megawatt. Option number B is the correct answer. Next one is who has become the first Indian to be selected for judging the gymnastic competition of Olympic Games। तो इनका नाम आपने बताना था, कौन इंडियन बने थे, फर्स्ट इंडियन बने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो करेक्ट आंसर इज दीपक काबरा। ओके, नेक्स्ट इज which has become the first country to adopt India's unified payment interface standard for its quick response code। तो QR कोड के लिए इंडिया के UPI को एक्सेप्ट करने वाला, फर्स्ट UPI स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट करने वाला कौन सा कंट्री बना है, अडॉप्ट करने वाला, ये आपने बताना है। सो ये बना है जी हमारा पड़ोसी देश नेपाल। ओके, आगे बढ़ते हैं। Which country has developed the world first conjugate vaccine Soberana 2 for COVID-19। Soberana 2 for COVID-19 conjugate vaccine first बनाने वाला कौन सा देश बना था? This is the question for you. So the correct answer for this question is option number D, Cuba. Okay. सो डैट्स ऑल फॉर टुडे। देखो आज के वीडियो में भी हमने 20 से 25 क्वेश्चन कवर किए आपके करंट अफेयर्स के, तो इसी सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करूँगा। आपको उम्मीद करूँगा पसंद आई होगी। देखो आपको इसको पसंद आना ही चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये क्वेश्चन यानी एग्जाम ओरिएंटेड, आप कंटेंट से आइडिया लगा ही सकते हो कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मेंशन किया, करंट अफेयर अगर अभी तक आपने प्रिपेयर नहीं भी की, ये आप 1000 सीरीज़ करके चले जाते, आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको 80 to 90% करंट अफेयर यहीं से देखने मिलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी एक पैटर्न रहता है, एग्जामिनर किस तरीके से पूछा जाता है वो चीज़ें उसको इसके पैटर्न को पकड़ना वो इंपॉर्टेंट है, एंड वही चीज़ को देखते हुए मैं इंपॉर्टेंट सीरीज़ को मैं चला रहा हूँ। तो उम्मीद करूँगा पसंद आया आपको वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है इसरो के चेयरमैन का नाम भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इस तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, सो डैट कि आप तक जैसे वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुँच जाए। तो आई होप
पसंद आया वीडियो आपको, मिलते हैं फिर कल न्यू वीडियो के साथ। इसका टेलीग्राम पे मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, 100 करंट अफेयर्स का मैं पीडीएफ शेयर करूंगा। अभी रोज़ 20-20 करने का कोई फ़ायदा नहीं। आप वीडियो पहले वॉच कीजिए, 100 करंट अफेयर जैसे हो जाएंगे 5 पार्ट हो जाएंगे, फिर आपको इसका सीरीज़ भी मिल जाएगा पीडीएफ का। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।